सर्जरी थी, मैंने बताया आज उसकी सर्जरी है और मुझे जाना है। तो कहते ठीक है, मतलब मुझे ये कर रहा था एक टाइम पे चलो और मैंने इसे मेकअप करके कपड़े पहनाए थे लड़कियों वाले। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने अपनी दीदी के सामने और भाभी के सामने और भाईजी के सामने जब कम आउट किया था एज अ ट्रांस, और जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं सर्जरी करवाने वाला हूँ, मुझे ट्रांजिशन करवाना है, तो उनके क्या रिएक्शंस थे। और प्लस वो जब अपनी दीदी के ससुराल में उन्होंने जब अपना डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनकी फैमिली के क्या रिएक्शंस थे और साथ में भाभी की फैमिली के क्या रिएक्शंस थे, क्योंकि भाभी तो फर्स्ट टाइम गई थी अपने मायके, तो उनके फैमिली में क्या रिएक्शंस आए थे वो सब मैं आज दीदी से और भाभी से पूछूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि उनके क्या आंसर्स होते हैं। okay? हाँ, तो भाभी मुझे आप ये बताओ कि आपने एक तो पहली बार गए थे हम लोग, प्लस आप कहाँ गए थे? अपने मायके भाभी के साथ। भाभी भी पहली बार ही गए थे ना मायके। हाँ, मैं भी पहली बार ही गया था ना। मैं भी पहली बार ही गई थी एक तरह से। शादी के बाद भाभी पहली बार गई थी मायके। तो क्या आपने उनको बोला था और क्या समझाया था, क्या रिएक्शन था उनका? साथ में उन्होंने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों करवाया ये सब, तो ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उनकी तरफ से और आपने कैसे उनको हैंडल किया, क्या रिप्लाई किया? और एक सवाल और ऐड कर दूं कि जब तुम्हें पहली बार पता चला तो तुम्हारे क्या रिएक्शंस थे? भाभी का क्या रिएक्शन था? आपने क्या सोचा था दिमाग में? ये तो चलो बात की अभी की बात है, ये तो बहुत पहले पता चल गया। हाँ, भाभी को तो बहुत टाइम से पता था, लेकिन और सर्जरी का क्या रिएक्शन था, प्लस कम आउट जब मैंने किया था तो उसका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं अपने रिएक्शन पे आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहली बार जब मुझे पता चला तो मुझे एकदम से थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी ऑड लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये एकदम नेचर के अगेंस्ट लग रहा था। और बट जब बाद में सर्जरी होके हर्षु घर पे आया ना, या उससे पहले भी जब मैंने वीडियो देखी ना और उसकी खुशी देखी, उसके बाद मुझे लगा नहीं, जो भी किया है वो सब कुछ सही किया है, क्योंकि एक बार ही लाइफ मिलती है। और हाँ सही, तो इसमें हम ठीक है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी चाहिए। अब मैं अपनी एक फैमिली के रिएक्शन पे आना चाहूंगी। जैसे क्या हुआ था जब मेरी बहन से बातें होती थी और मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, तो तब मुझे क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम अपने मायके जाने वाली थी और हर्षु भी फर्स्ट टाइम जाने वाला था। हालांकि मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी, बट मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली में ये पता था सबको कि भाई हाँ, एक नितिन अकेले हैं घर में लड़के और 3 ननंद है। तो ऑनलाइन तो देखते रहते थे जैसे इंस्टा वगैरह पे, बट मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, कैसा नेचर होता है भाई आफ्टर मैरिज जो है ना। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोल दिया था कि बस मम्मी को ये कह देना कि मम्मी थोड़ा सा चुप रहे, कोई भी सवाल जवाब ना करें, जो भी थोड़ा बहुत कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, बट हर्षु क्योंकि फर्स्ट टाइम जाएगा, मुझे नहीं पता था, तो मेरी बहन ने समझा के रखा हुआ था मम्मी को, जो मुझे लगता है। लेकिन जब वहां पे गए ना, तो वहां पे जाने के बाद सब कुछ एकदम से नॉर्मल जैसा लगा, इसको एकदम नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। और वही मैंने मम्मी ने मेरे से ये सेम सवाल बाद में पूछा कि आप लोगों ने नहीं रोका क्या, मम्मी पापा ने नहीं रोका क्या? हमने कहा कि अब काफी जो भी था हमने समझाया, लेकिन ठीक है, उसकी मर्जी जो भी उसकी लाइफ है। और बट ठीक है, हमें सही लगा, मेरी सिस्टर वगैरह सब कोई ठीक है, सबको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये ऑड नहीं लगा, कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है जैसा। एक और भाभी की एक सिस्टर ने मुझे जीजा जी भी बोल दिया था। किसने? छोटू ने। क्या होता है ना कि जो जीजा होते हैं उनके भाइयों को भी जीजा बोलते हैं, तो कहते नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जीजू। तो वो जैसे फर्स्ट टाइम मिली पहली बार बहुत अच्छा लगा होगा है? उसको लगा पता नहीं ये कौन है। उसने एकदम हाथ जोड़ के नमस्ते जीजा जी, हाँ गाड़ी नमस्ते जीजा जी। और बच्चे भी अंकल अंकल कर रहे थे, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था, तो बच्चे अंकल अंकल कह रहे थे। तो राघव बार बार कहता है बिल्लू कि हर्षु देखो ये तुम्हें अंकल कह रहा है, हर्षु देखो तुम्हें अंकल कह रहा है। ये था। और एक चीज और, वो बोलो। जब मेरी मम्मी ने कहा बाद में कि मैंने तो ना बाहर एक लेडी को बता दिया है पड़ोस में कि ये वैसे लड़की है, बट हाँ लड़का बना हुआ है ऐसे करके। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोला? कहते नहीं तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर और ये दोनों
मतलब साथ में स्कूटी पे घूमते रहते थे दिन भर। तो मम्मी ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं पता, यहाँ मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं, मैंने तो एक को बता दिया कि नहीं लड़का नहीं लड़की है, अभी लड़का तो वो आगे अपने आप ही सारे मोहल्ले में गा दिया। मतलब ये ना हो जाए कि कहीं मतलब कि बदनामी ना हो। लड़की घूम रही लड़के हाँ के साथ लड़की में। घूम रही है लड़के के साथ में, तो इस बात से डरते हुए उन्होंने एक को बता दिया, बाकी इस तरह की चीजें वही मोहल्ले में फटाफट से फैल तो जाती है। दीदी आपके ससुराल में क्या रिएक्शन था, और मतलब आंटी अंकल का और जीजा जी ने क्या कहा था? जीजा जी वाले रिएक्शन बताऊंगी। जी तो जब मैंने बताया, सबसे पहले तो मैंने विवेक को बताया, और जब इसकी विवेक मेरे जीजा जी हैं। हाँ मेरे हस्बैंड को, तो इसकी सर्जरी के मतलब काफी पहले बता दिया था, 2-3 महीने पहले सर्जरी जब करो उसको 2-3 महीने पहले मैंने बता दिया था विवेक को कि ऐसा ऐसा है। तो अब वो पता है क्या बोले, कहते नहीं नहीं उसको ना ये चीजें खाने को दो, वो ऐसी चीजें जैसे जो लड़कियां पसंद करती, जैसे इमली वगैरह अचार वगैरह ज्यादा खिलाओ। तो ये लड़की वजह इसके अंदर ना हार्मोन्स का कुछ है, और वो इसको ज्यादा वो होगा तो इसको खिलाने के लिए इमली चटनी ऐसी चीजें खिलाओ। मैंने कहा गोलगप्पा तो मेरे साथ बहुत शौक से खाता है। मैं नहीं खाता हूँ। नहीं खाता है गोलगप्पे, मेरे वो साथ तो गोलगप्पे खाते थे ना जब हम मैं नहीं जाते हैं। खाता हूँ। ये बहुत नहीं खाता है, अरे बहुत ज्यादा नहीं अगर खाता। खाने चाहिए एक खा लेगा हाँ बस। एक आदत, लेकिन मैं मतलब टाट चिट्टी क्या कहते हैं घर में मम्मी जो अचार वगैरह देती सब तो खाते हैं, हाँ, वो सब तो है ना। पसंद तो है। ऐसा नहीं है कि कुछ खाने पीने से हो जाएगा, बट उनके माइंड में था कि बताओ ऐसे है ये लड़कियों वाली चीजें जिसको ज्यादा खिलाओ तो ये लड़कियों के जैसी वो करेगा हरकत। तो मैंने वो इसको तो ये बताया अच्छा भी था। उन्हें बोला कि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाओ। नहीं नहीं, फिर मैंने इसको बताया, ये बहुत हंस रहा था। और फिर जब सर्जरी हुई, जिस दिन सर्जरी हुई, तो फिर मैंने विवेक से पूछा, मतलब तब तक तो फनी ऐसा कुछ नहीं था उनके साइड से, बस उनको एक होप थी कि ये लड़की रहे लड़का ना बने। उनको बस यही था कि कुछ भी करके इसको कन्विंस करो और लड़का ना बने, इसका बॉडी खराब हो जाएगी, शरीर में प्रॉब्लम आएगी, मतलब फिजिकली इसको दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। फिर बाद में जिस दिन सर्जरी थी मैंने बताया आज उसकी सर्जरी है और मुझे जाना है, तो कहते ठीक है। मतलब मुझे ये था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मना करें, नहीं तुम इन्वॉल्व नहीं होगी, तुम नहीं जाओगी, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उनको बोला मुझे जाना है मिलने, कहते ठीक है जाओ। तो फिर मैं गई, क्योंकि भैया जब बच्चा अपना बच्चा है, अपना बच्चा तकलीफ में है तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अकेले हॉस्पिटल में है और आप अपने ईगो को लेके बैठे कि आपने हमारी मर्जी। हॉस्पिटल वाले वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे सिर्फ शशि ही आई थी। रीजन ये था कि ममता आ नहीं सकती थी, 3-3 बच्चे उन्हें संभालने होते हैं, प्रांजी को भी उसने यही संभाल रही थी, तो सिर्फ शशि आ पाई थी। मम्मी पापा मेरे गाँव में थे हाँ और बाकी लोगों से हमें मतलब नहीं है, कोई आए या ना आए। कोई, हाँ लेकिन ये हमारे मतलब शिखा ऐसा भी नहीं जो था, मेरी किसी का छोटी वाली मना नहीं सिस्टर था। है जो हरसू से बड़ी है, वो भी, उसकी शादी भी कानपुर में हुई है, मतलब कानपुर देहात में पास में पुकराया पड़ता है, वहां पे उसकी शादी हुई है, तो फिर उसका भी आना पॉसिबल नहीं था। हाँ लेकिन उसका सपोर्ट पूरा था सबका। तो सबका सपोर्ट था, मतलब मेरा बस भी बता रही हूँ कि जैसे मैंने हस्बैंड से पूछा कि मैं जाना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं जाओ, ऐसा नहीं था कि मना करें कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं गई। उसके बाद में जब मैं हॉस्पिटल से आई और शाम को मैं घर गई, तो मैंने सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ, मेरे साथ हम साथ में ही रहते हैं, तो अपनी सास को बोला मम्मी मेरी मम्मी डॉक्टर है तो उनको सब पता है। तो मैंने बोला मम्मी हर्षू ने ऐसा ऐसा सर्जरी करवाई है, वो लड़की है लेकिन लड़का बन रही है उसको, मतलब वही पूरा मैंने एक्सप्लेन किया उनको। तो उन्होंने कहा इसकी सर्जरी इंडिया में तो होती नहीं है। मैंने कहा मम्मी आपको पता है? कहती हाँ इसकी सर्जरी तो बाहर कंट्री में ज्यादा अच्छी होती है। मैंने कहा हाँ लेकिन अभी टॉप सर्जरी करवाई तो इंडिया में ही करवाई है। कहती चलो अच्छा है तुम्हारे 2 भाई हो गए। मतलब उनकी फर्स्ट लाइन यही थी, चलो अच्छा है तुम्हारे अब 2 भाई हो गए। और वो मतलब हंस के उन्होंने खुश होके बोला, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है कि जब हर्षो मेरे पास आ रहा तो कोई लड़कियों जैसा तो आता नहीं था कभी, हमेशा फेस्टिवल्स में आना तो लड़कों जैसा था, एक डाउट तो रहता ही है। और जब मैंने बोला तो उनका फर्स्ट लाइन यही थी कि चलो अच्छा है अब तुम्हारे 2 भाई हो गए। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन कॉल करी तो हर्षू से बात करी और कैसा फील कर रहे हो, तबीयत कैसी है, सब हालचाल लिए। तो मेरे साइड से भी काफी अच्छे रिएक्शंस थे और कोई ऐसी मोरल ऑफ प्रॉब्लम द नहीं स्टोरी ये है कि जब अपनी खुद की फैमिली रेडी हो जाती है तो दूसरों को रेडी होना ही पड़ता है। पड़ता है। फिर उन्हें ये लगता है कि हम रेडी नहीं होंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं, इससे अच्छा तो भैया रेडी हो ही जाओ, मतलब हाँ में हाँ मिला दो और लोगों फालतू को में उनकी बुरे खुशी बनो। में जो है, हाँ क्यों बुरे बनो। सबसे फालतू बड़ी में। बात है ना, जो अगर हाँ। फैमिली वाले जैसे पेरेंट्स मान लो बोलेंगे आप में से हमें किसी के कोई प्रॉब्लम पेरेंट्स, नहीं है। मतलब कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आपके वीडियो देख के मैंने अपने पापा से बोला और उनका बहुत कूल रिएक्शन था,
उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोसेस कब से शुरू करनी है, और वो बंदा डर रहा था पूछने अपने फैमिली में। जैसे उसने मेरा वीडियो देख के जो बनाया था ना कि मेरी सिस्टर जो लड़की से लड़का बन गई, लड़की से लड़का बन गई, उस वाले वीडियो के बाद उसने अपने घर पे बता दिया, और उसका कूल रिएक्शन उसके फादर कहता मुझे तो पहले से पता था, हाँ, मैं तुम्हारे बोलने का वेट सब, कर रहा था। सबको पता होता है घर में, सब फैमिली ये वालों तो को चलो पता पॉजिटिव होता है। पार्ट हो गया। नेगेटिव पार्ट भी एक आता है जहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने घर पे बताया तो उसके घर वाले बोल रहे कि घर से निकल जा, ये है तुम्हारी औलाद नहीं है। हाँ? जबरदस्ती शादी, हाँ, ये तो सबसे भयंकर चीज हो जाएगी अगर तुमने किसी लड़के की शादी लड़के से करवा दी। नहीं, घर वाले करवा अगर दें। ये बोलते हैं ना कि लोग क्या बोलेंगे, हम इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा करें, तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। आपका क्या रिएक्शन था? किसका? आपका क्या रिएक्शन था? जब पहली बार बताया था कम आउट का और सर्जरी का, दोनों का क्या रिएक्शन था? मेरा तो अच्छा ही था। वो बताओ आप। मेरा रिएक्शन तो अच्छा था मुझे तो बहुत पहले से पता था, तो कोई रिएक्शन वाली बात ही नहीं थी। हाँ, जिस दिन इसकी सर्जरी हुई तो उस दिन मुझे डर लग रहा था, हाय इसको तकलीफ हो रही हो। जब मैं गई तो, और मैं गई इससे मिलने के लिए, मैं कुछ बोली, हर्षू ये चुप रहो, अभी बात मत करो। मुझे गुस्सा आ रहा था मैंने भाई दो लगाऊ लोग इसके। इतनी बातें कर रहे हैं, वहीं सर पे खड़े होके व्लॉग बनाते, पॉडकास्ट बना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम हाँ, लोग। वैसे वो कहता है चुप रहो, मुझसे बात मत करो। अरे ये होश में नहीं है, इंजेक्शन के नशे में Anesthesia और का सर्जरी के बाद मैं उससे पूछ रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है तो अब हमारे लोगों को लिए कैसा लग रहा है? बिल्कुल cool थे। ये एक तो और ये चिप्स का मजे पैकेट वाले भी फाड़ रहा था ना, मजे ले मुझे रहे थे उसकी इसके। आवाज से भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, जैसे चिप्स का मैं आराम से, मैं तो खाने में लगा हुआ था आराम से, मैंने कहा ये खा नहीं खा सकता, मैं तो खा सकता और हूँ। मेरे पास ऐसे में भाभी कॉल कर रही है, पूछ रही है बताओ क्या करें, मैं अभी निकल के आती हूँ, अभी आ जाती हूँ, कितने बजे पहुंचूंगी, तो मैं मना कर रही थी। तो ये कहता बाहर जाके बात करो। मैंने कहा बाहर चली गई फिर तुम अकेले रह जाओगे। तो भाईजी उस टाइम पे कहीं बाहर गए हुए थे, तो इसको बिल्कुल एक आवाज सुननी नहीं थी, तो मुझे हंसी आ रही थी, और मैं कुछ इसको चिढ़ाने के मूड में थी, लेकिन चिढ़ा नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ज्यादा डाउन थी उस टाइम पे। तो अच्छी रिएक्शन थे, खुश थी, मस्त, मजा आ रहा था। मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने आपको बताया था कि दीदी ऐसा है, तो आपने बोला था तुम फॉरेन में जाके अरे शादी वो कर लेना। 2019 की बात है। वही तो अच्छा, मैं मैं कह रहा अभी हूँ। की कर, उस टाइम पे देखो, उस कहा टाइम था पे कि भी नहीं, कहा था कि तुम यहाँ मत रहो, फॉरेन हाँ। जॉब पकड़ लो, कुछ ऐसा कर लो, मैंने हाँ, फॉरेन में शिफ्ट हो जाओ, वहीं पे जाके ये शादी कर लेना किसी तो से। ये मेरी एक्सेप्टेंस थी, ये थोड़ी ना था कि मैं मना कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मैं कह रहा हूँ acceptance कि थी। नेगेटिव में हाँ, कौन सा एक बता रहा लेकिन हूँ? हाँ, तो तुम मतलब उसके इस डिसीजन की वजह से उसको देश निकाला दे रहे थे। हाँ। एक्सेप्टेंस क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो, फिर भी 50% एक्सेप्टेंस थी कि हाँ तुम जैसे हो ठीक है, ठीक है। बट हाँ, ससुराल में वही जो इसका एक हाँ, फोबिया था हाँ, कि ससुराल में क्या ससुराल प्रॉब्लम में आएगी, किस लोग तरह क्या की आएगी। बोलेंगे या गांव वाले क्या बोलेंगे, तो उसके में ये था कि वो जो बोलेंगे हम देख लेंगे, तुम अपना जैसे है मस्त रहो, ये था हमारा, तुम खुश रहो, बस ये था। तो लेकिन अब पता है, फाइनली खुश हो? सुनो सुनो सुनो, पूछो पता है, हमसे हमसे हमें भी इम्पोर्टेंस दो। इसको लड़की अब मुझे इम्पोर्टेंस मिलेगी। बता पूछो, क्या बताओ, सवाल भाई, जो पूछो। इन दोनों नहीं नहीं, मुझसे पूछो स्पेशली मैं नाराज हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बता दो तुम्हारा क्या रिएक्शन था भाई? क्यों हमको नैपकिन समझ रखा है, यूज देम थ्रू। अच्छा, तुम्हारा जब अच्छा पहले- फर्स्ट, जब एक तो आपको 2-3 रिएक्शन आता है। जब मैंने हाँ। फर्स्ट टाइम आपसे हेयर कट के लिए बोला था तब, दूसरा दूसरा जब मैंने आपसे उसके लिए बोला था, मतलब कन्फेस किया था, कम आउट किया था, और तीसरा जब आप पुरानी वाली बुलेट खरीदने जा रहे थे और ऑटो में थे हम दोनों, तब मैंने आपसे कहा था भाई जी मुझे सर्जरी करवानी, मुझे याद है। ठीक है, तब आपका क्या रिएक्शन था? और उसके बाद में जब मैं साइकेट्रिस्ट से मिल के आ गया था, तब आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, सबसे पहला वाला कैसा था? कब वाला? जब हेयर कट के लिए बोला वगैरह था, के लिए बोला था मैं मैंने। सब बहुत हड़काया था। कोई बाल वाल नहीं कटवाने, कुछ नहीं करना है, मतलब तुम, और मैंने इसे ये भी बोला था कि अगर मैं तुम अगर ऐसे लड़के बन के घूम रहे हो, अगर मैं सलवार सूट पहन के तुम्हारे स्कूल में आ जाऊं तो मैं कैसा लगेगा, साड़ी में आ जाऊं, सलवार सूट में आ जाऊं तो मैं कैसा लगेगा? कहता ऑफ कोर्स खराब लगेगा। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही खराब लगता है। मेरा पहला रिएक्शन यही था। एक चीज और है, एक पॉइंट और है, हाँ। आप अपना बताओ फिर मैं बताऊंगी। तो हाँ, तुम अब चुप रहना, ठीक है? आप बीच में क्यों टोकती हो? नहीं, मुझे तो- ये बताना था। इसे भगा, इसका हो गया, जा 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 अपने खाना मुंह से चाहिए निकाल। था। चाहता किसी को। हाँ। तो ये मेरा पहला रिएक्शन उस टाइम पे था। दूसरा, जब तुमने कम आउट किया था तब तो मुझे पता चल ही गया था, मैं और सौरभ थे ऑफिस में और तुम्हारा फोन आया था कि भाई आ जाओ, मुझे अभी बात करनी है। भाई मैंने आपसे छत पे बात की हाँ थी। हाँ, तो तुमने सौरभ बोला भैया था। थे नीचे। हाँ, नहीं नहीं, सौरभ ऑफिस में था मेरे साथ। इस कमरे में नीचे बैठे थे सौरभ भैया, विवेक जी, जो कोई था। हाँ, विवेक होंगे नीचे, मैं और सौरभ, क्योंकि मैं- सौरभ उस समय यहीं पे था दिल्ली में। मैं और तुम ऊपर हाँ। छत पे गए थे बात तो करने। इसने मुझे बुलाया, बोला कि भाई जी मुझे आपसे बात करनी है और ऐसी ऐसी बात है, मुझे
लड़कियां नहीं पसंद है। मैंने इसके अलावा कुछ और बताया तो मुझे भी पता है। तो मुझे भी लड़के नहीं पसंद, मुझे भी लड़कियां पसंद है। मैंने फनी वे में बोला था। तो कहता नहीं मुझे लड़कियां पसंद, लड़के नहीं पसंद है। और तब तुमने ये नहीं बताया था कि यू वांट टू बी अ बॉय, नहीं नहीं, मैंने सच ट्रांजिशन नहीं करना चाहते हो। धीरे धीरे के बताऊंगा, हाँ। ऐसे एकदम से थोड़ी बताऊंगा, मना करके एकदम से तो पिटना। जब इसने मुझे बोला था, जब मैं अपनी पहली बुलेट खरीदने गया तब इसने रास्ते में मुझे बोला था कि मुझे सर्जरी करवानी है। फ्रैंकली मुझे उस समय सर्जरी का पता नहीं था। मेरे हिसाब से सर्जरी होती है 20-25 लाख रुपए की और पूरी बॉडी चेंज होती है, और इंडिया में नहीं होती है, थाईलैंड जाना पड़ेगा उसके लिए। जितना मुझे नॉलेज थी, जो मैंने कभी इस पे R&D की नहीं थी, और सारी R&D यही करके बैठा हुआ था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहीं कुछ गलत मत समझना। तो सारी इसने रिसर्च अपनी कर रखी थी, मैंने कुछ नहीं किया था। तो मेरे दिमाग में वही जो नॉर्मली रहता है कि 20 लाख 25 लाख खर्च होगा, वो तो तो होगा हाँ, बॉटम सर्जरी में। बॉटम में होगा। तो मैंने सबसे पहला सवाल यही था, पैसा कितना लगेगा भैया? तो अब मैंने फिर हाँ इसे बोला कि 1 साल का एक काम टाइम करो, देता। 1 साल का टाइम लो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। ये मैं अपने कई वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को, कि ऐसे नहीं बोलते थे भाई, यहाँ तो उन्हें बोल दिया चल हॉस्पिटल चल, कटवा के आते हैं तेरा। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत खराब। पूरा टाइम लिया इसने। फिर मुझे ये था शायद इसे ये समझ में आ जाए कि नहीं नहीं, ये जो डिसीजन ले रहा है गलत ले रहा है। लेकिन बाद में जब इसका डिसीजन पक्का ही था, फिर साइकियाट्रिस्ट से जब मिल के आए 1 साल बाद, तब फिर और इसने तब तक मुझे बता दिया था कि सर्जरी ये वाले में ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसमें इतना खर्चा होता है ना बस। कहती हाँ। मैंने फिर तो कल ही करवा लो। तो फिर सर्जरी इसकी ऐसे हो गई थी। अच्छा, मैं एक चीज, इसने ना शुरू से जब कपड़े चेंज करे ना, जब लड़कियों वाले कपड़े से लड़के में आया, तो इसने बहुत प्लानिंग से आया, मतलब बड़ा चालाकी से। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने ना अपनी जो अलमारी है वो साफ करनी शुरू करी। तो उसमें जो ज्यादा लड़कियों वाले कपड़े थे, दीदी आप मेरी ये टॉप ले लो, अब मैं नहीं पहनता। मैं बड़ी खुश यार, 4-5-6 टॉप एक बार में मिल गई, मैं ले गई। तो फिर याद 2-4 है, महीने बाद में इसने याद है हाँ ये किसी को डेट कर रहा था एक टाइम पे, चलो भाई यार, मत और बताओ। मैंने भाई, मत इसे बताओ मेकअप सब। करके कपड़े पहनाए थे लड़कियों वाले। फुल सुनो, मेकअप सुनो, करके, सुनो, डांट डांट के, ऐसे नहीं पहनो तुम्हें यही पहनने चाहिए। और बेचारा उसमें किसी को डेट कर रहा था 7th क्लास में। और नहीं, पहले तो इसने नॉर्मल जो टॉप पहनाते थे ना, पतले कपड़े की, ये जॉर्जेट वाली जो लड़कियों से टॉप होती, पहले इसने वो पार करी, मुझे दी, मैं खुश, मैंने ले ली। उसके बाद में इसने शर्टें निकाली, जो लड़कियों वाली Feminine शर्टें, हाँ हाँ। वो निकाली, मैंने वो भी ले ली, मैंने चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये आया टॉप पे, वो अपने कपड़े लड़कों वाले डाल रहा था, लड़कियों वाले धीरे 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 निकाल धीरे रहा था। अलमारी खाली कर और रहा था। एक दिन आया, सारे जीन्स निकाल दी लड़कियों वाली, दीदी ये वाली जीन्स मैं नहीं पहनूंगा, आपको कमर आ जाए तो आप ले लो भाई। मैं इसके लिए मेरी जंप सूट लाया, तो उसने एक बार भी नहीं पहना, उसमें बढ़िया लड़की लगता था ये। तो इसने धीरे धीरे करके सारे कपड़े मुझे दे दिए, और मैं कपड़ों में खुश थी। मुझे क्या पता क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और बाद में एक्चुअल में हमारा काट रहा था। और ये क्या करता था, ये भाई जी के कपड़े पहनता था, अपने कपड़े नहीं खरीदे इसने, टी शर्ट वगैरह थे, भाई जी इसी से परेशान है, जब देखो तो मेरे कपड़े नहीं मिलते, मेरे कपड़े नहीं मिलते हैं। बाद में जब पहनने लगी गया तो तुम अपने खरीद भी लो, तो अपने कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। ऐसे ये दिस करके वाज द प्लानिंग। ये पूरे प्लानिंग से, और पूरा ये इसने इसकी mind छोटी उम्र किया। की बातें हैं, आप हाँ। सोचो कितना ये खूंखार होगा। मैं भी आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि एकदम से ऐसे मत करना, धीरे धीरे हाँ। करो, सब सही हो जाएगा। और भाई लोग, मैं सबको बता चुका हूँ कितने पैसे लगते हैं टॉप सर्जरी में। हमारा 1 से 1.25 लाख के बीच में खर्चा हुआ था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो 1.25 लाख रुपए में टॉप सर्जरी आपकी हो जाती है, सब कुछ की मिला होल के के। लिए। और दूसरा, हाँ। अगर डबल इंसीजन भी कराते हो तो 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हाँ। 1 से 1.5 लाख मान के चलो। प्लस हमने थोड़ा बेटर हॉस्पिटल से करवाया था, थोड़ा ज्यादा हो गया था। हमने रूम भी अच्छा लिया रूम था, भी सिंगल वाला चार्जेस लिया था। एक्स्ट्रा थे। हाँ, तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया था क्योंकि हम थोड़ा सा कंफर्ट जाते थे। तो बाकी आप लोग अगर थोड़ा सा R&D करके और थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करके करोगे तो हाँ। एक तक भी आपका बड़ा इजीली हो हो जाएगा। अरे मैंने देखा बहुत सारे लोग 70-80 हजार में भी करवा लेते हैं भाई। हाँ। तो तुम्हारी भी हो जाएगी, कम में भी हो जाएगी। और मेरा अगला वीडियो जो आएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आएगा ब्लॉग के अलावा, वो इसी पे होगा कि आपको फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं इफ योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग फॉर दीज थिंग्स। तो उसके बहुत सारे तरीके बताऊंगा आपको पैसे कमाने के, वो वीडियो मिस मत करना। जुगाड़। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय। बाय। बाय।